नमस्कार। लेहरे पहुंची प्रधानमंत्री मोदी एवं संबोधन करुछंती आसंतु शुणिबा। जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं, आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आसपास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर, यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को
ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक बकुला रिम्पोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिम्पोचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिम्पोचे की अगुवाई में यहां अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये उन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं। आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है।
हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह वड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा। यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादापूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है।
बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं, जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। साथियों, सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए
लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के लिए, आपके सपनों का भारत बनाने के लिए 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया हूं। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
तो कि समय तला आप शुणुले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेहरे पहुंची जवान मानक सहित संदेश देइछंती, स्पष्ट संदेश देइछंती। खास करी जितेबेले चीन सहित उत्तेजना लगी रही से समय प्रधानमंत्री जाइए जवान मान सहित लेहरे पहुंचवा बहुत गुरुत्व वहन करुच्ची एवं गर्जन कर प्रधानमंत्री लेहरे पहुंची एवं सीधा सीधा संदेश देइछंती। खास करी चीन को विस्तारवाद युग शेष हो जाइए, वर्तमान विकासवाद समय आसी आ विस्तारवाद नीति चीन चलिबा नहीं। भारतीय जवान कहाठारु कम नुहंती, आम जवान भारत मातार सुरक्षा कवच साहस हिमालय ठारू भी उच्च बोली कहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेह गस्तर जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देइछंती उद्बोधन। भारत माता की जय नारा लगाई प्रधानमंत्री कहते देश प्रति जवान कर समर्पण अतुलनीय। गस्त अवसर से शहीद जवान को श्रद्धांजलि देवा सहित जवान का मनोबल बढ़ाई। भारत चीन संघर्ष पर मोदी प्रथम गस्त। जितेबले चीन सहित उत्तेजना लगी रही एवं गोटे युद्ध भाया परिस्थिति सृष्टि होती चीन सीमार से समय निजे प्रधानमंत्री जीवा लेहरे जवान मान सहित कथा हवा, संबोधन दवा एवं तांकर साहस बढ़ाइबा, तांकर मनोबल बढ़ाइबा पाई काम करबा बहुत गुरुत्व वहन करुछि। जहाँकि सीधा सड़क चीन को ही टार्गेट करिसेंती प्रधानमंत्री एवं चीन को मेसेज दवा पाई चेष्टा करिसेंती विस्तारवाद नीति अब चलिबा नहीं। आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बनकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। तो भारतीय सेना होउछन्ते विश्वर अद्वितीय एक कथा प्रधानमंत्री निजे सेनार जवान का भितर पहुंची सेमानंकु कहिसन्ते मनोबल बढ़ाइछन्ती। अवसर प्राप्त सेना अधिकारी कर्नल शरत महापात्र आम सहित अच्छा फोन लाइन रे।
कर्नल महापात्र आपनको स्वागत। जितेबाला चीन सहित विवाद उपजी एवं आमर जवान मान निकट में शहीद होती तो एभली समय उत्तेजनापूर्ण स्थिति जितेबाला लगी रही सीमार तो प्रधानमंत्री निजे पहुंचुंट जवान मान भितर एटा केते बड़ कथा वर्तमान परिस्थिति रे केते गुरुत्व बहन करुछि? देखो वर्तमान जो प्रधानमंत्री गस्त एटा गोटे बहुत गुरुत्वपूर्ण घटना। कारण आमर सेना भारतीय सेना एवं चीन रो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुई जन मुहांमुही अवस्था अच्छी एवं एभली अवस्था जितेबाला प्रधानमंत्री निजे से अंचल रे उपस्थित रही जवान को उद्बोधन देउचंती तांकर मनोबल बढ़ाउचंती सेटा सबुठु बड़ विषय। कारण वर्तमान समय सेनार मनोबल वृद्धि करने समग्र भारतवासी एवं जो प्रधान सेवक प्रधानमंत्री उपस्थिति ये निश्चय आमर सेनार मनोबल बढ़ेब। या व्यतीत से जो अच्छी आमर जो आहत होते 15 तारीख जून 15 तारीख रे जो गलवान घाट रे जो प्रकार आमर मुठभेड़ होता चीन सहित चीन सेना सहित सेठारे जो माने आहत होते से भेटार कार्यक्रम रही। तेणु आज दिन रे से जो प्रोटोकॉल नथाई प्रोटोकॉल भंग करी सेठारे उपस्थित होती एवं यही जो संकेत दौची केवल चीन को नुहे सारा विश्व को गोटे संकेत दौची जे भारत सीमांत रे चीन रो आधिपत्य स्वीकार करने को आदौ प्रस्तुत नुहे। तेणु से भाया जो चीन रो धमक से जो भारत को दे आसुथिला एवं एबे मध्य भाविथिला जे से दे चली जीवो एटा संपूर्ण भावे भारत ग्रहण करी नाही एवं चीन को गोटे संकेत जाउची जे भारतीय जवान कौनसी गुण रे चीन रो पीएलए ठारू कम नुहंती एवं आवश्यक पड़िले सेमाने निश्चय भारत माता पाई संग्राम करिवे एवं देश पाई बलिदान पाई प्रस्तुत होई रहिचंती। कर्नल महापात्र प्रधानमंत्री तांकर अभिभाषण ने जो संबोधन ने सीधा सड़क कहवा चेष्टा करिछंती जे विस्तारवाद युग शेष होइछि एवं वर्तमान विकासवाद युग आरंभ होइछि। सीधा सड़क चीन को टार्गेट करिछंती कि प्रधानमंत्री? निश्चित भावे कारण गत 1962 मसीहा पाखरु चीन तार जो प्रकार रणनीति देखी आसला प्रथमे दुई पाद आग को आसीबो एवं जेतेबेले चाप पड़िबो सेतेबेले से गोटे पाद पछकु फेरी जीवो एवं किछि अंचल भारतर अधिकार करि नेबो जोटा कि या करबा द्वारा प्राय 45,000 किलोमीटर एरिया हमर से अख्तियार रे देइछि। अक्साई चीन अंचल मध्य भारतर तेणु ए प्रकार जो प्रकार संदेश दे चली चीन सेटा भारत ग्रहण करूनाई एवं वर्तमान मोदी सरकार तार दृढ़ प्रतिवाद करुचंती एवं ता पई से समस्त देशवासी को एकत्रित करने सहित विश्ववासी को मध्य चीन विरुद्ध रे संग्राम करिया पई एक्यूट करैचंती। तेणु एथिरु जना जाउछि जे चीन प्रथमे भावुथिला जे भारत को किभली करायत करिवो एवं भारत ठारू जमी मध्य हासिल करिवो जोटा कि 2017 मसीह रे जोटा डोकलाम ठारे जो प्रकार घटना घटिला सेथिरु चीन शिखिला नहीं जे भारत वर्तमान से रणनीति को ग्रहण करने को चाहूनी एवं भारत निश्चय मुंह तोड़ जवाब देवा को प्रस्तुत रही। तेणु ये जो संदेश गला आज प्रधानमंत्री सेठारे उपस्थिति एवं सेठारे जो प्रकार माहौल सृष्टि करचंती ये निश्चय अति गुरुत्वपूर्ण एवं चीन को ये गोटे संकेत दौची जे भारत कौन परिस्थिति रे सेथिरु हटी जीव नहीं। तेणु एक को ध्यान रखी चीन चीन राष्ट्रपति पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही एवं कम्युनिस्ट पार्टी मध्य से सजाग हबार आवश्यकता रही। केवल एतिकी नुह सी अन्य स्तर रे इकोनॉमिक स्तर रे एवं टेक्निकल स्तर रे मध्य चीन विरुद्ध रे संग्राम जारी रखिछंती। तेणु ये सरकार सेथुरु हटी जिवे एथुरु आशा करिबा चीन रो
ठीक नुहे एवं वर्तमान परिस्थिति रे निश्चय आमर जवान मनोबल बढ़ाइब देशवासी मनोबल बढ़ाइब एवं चीन को एक संदेश देव जे भारत 1962 मसीहार भारत नुहे। निश्चित रूप बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल महापात्र आपणकर प्रतिक्रिया कर्नल शरत महापात्र तांकर प्रतिक्रिया रखुले कहवा कथा जे प्रधानमंत्री एभली परिस्थिति रे वर्तमान परिस्थिति रे निजे जाई लहरे पहुंचवा और जवान मानकर मनोबल बढ़ाइबा बहुत गुरुत्व वहन कर सीधा सड़क एटा चीन को ही संदेश दउछि जे भारत आउ पछकू हटिबो नाही से भारत आउ भारत ही कि नाही भारत तार शक्ति वृद्धि करि सारिछि। पूर्वर भारत है कि नहीं वर्तमान आम सहित फोनलाइन वर्तमान जोड़ी होती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मिश्र। डॉक्टर मिश्र आपको स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी जितेबाला निजे पहुंचुंट वर्तमान परिस्थिति में लेहरे पहुंचुंट सेनार जवान मानकर मनोबल को बढ़ाऊं जितेबाला चीन भारत भितर तिक्तता लगी रही सीमार उत्तेजना सृष्टि होती गलवान घाटी निकट में आम देशर जवान शहीद होती तो यह स्थित प्रधानमंत्री गस्त यहाँ केते गुरुत्व वहन कर चीन को यहाँ केते बड़ संदेश देव बहुत गुरुत्वपूर्ण सेठी आमर 20 जन जवान शहीद होती प्रधानमंत्री जीवा बहुत जरूरी थिला गोटे दृष्टि कारण जवान मानकर मनोबल बढ़ाइबा दरकार थिला कारण से जो टोपोग्राफी जवान माने ऑपरेट करूचंती एटा खूब सहज नुह। कर्नल महापात्र थिले से जदि कहिथिबे आपन जदि पचारथिबे तांको से टोपोग्राफी विषय से कहिथिबे ऑक्सीजन नाही बहुत ठंडा माने सेठी ऑपरेट करिवा माने एमिति कष्ट मनोबल बढ़ाइबा दरकार किंतु जो या पछर जो इम्प्लिकेशन अच्छे या पछर जो अभिप्राय अच्छे सेटा किंतु लार्जर सेटा किंतु बड़ आपण माने देखंतु ए जो कॉन्फ्लिक्ट हैला एटा दी देश इंडिया एवं चाइना दी देश चाहती जिते शीघ्र एटा को रिजॉल्व करा कारण आसंता 21 तारिख रे ब्रिक्स समिट हबो सेंट पीटर्सबर्ग रे सेठी इंडिया एवं चाइना दी जन जाक पार्टनर ही काम करिया पे पड़िबो तेणु ये नेगेटिविटी की जिते शीघ्र समाधान करी गोटे पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करा जिवो सेति दी देश तत्पर से जो ऑब्जेक्टिव टा अच्छी 21 तारिख रे ता भीतर केमिति एटा को समाधान करा जिवो ता पे दी देशर सर्वोच्च लीडरशिप वरिड तेणु नरेंद्र मोदी जोटा मेसेज एबे देले जे टर्म्स एंड कंडीशन इंडिया रो सेट कले जे आमे एई इशू को नै आम टेरिटरी की नै सीरियस या परे आप निगोशिएट करंतु बुझावना रास्ता बाहर ताने चीन को बर्तमान स्ट्रांग मेसेज जे आपन को डीएस्केलेशन पे जा करिया पे पड़िबो स्टेटस को अंटे जो अर्ली अप्रैल थिला से अर्ली अप्रैल सिचुएशन को फेरी जिवा पे चीन को गोटे प्रेशर करा जाउची जदि चीन न माने ताले ब्रिक्स समिट रे इंडिया पार्टिसिपेट करिवो कि न करिवो से कथा बोध प्रधानमंत्री चिंता कर देखि पारंती तेणु आपन कहि परंतु गोटे प्रेशर टैक्टिक्स चाइना उपरे खूब इफेक्टिव प्रेशर टैक्टिक कि चाइना जिते शीघ्र मानि जाऊ शर्त स्टेटस को अंटे एस्टाब्लिश करू रेस्टोर करू जहाँ फल कि इंडिया चाइना पुणी गोटे पॉजिटिव कथबार्ता करें ब्रिक्स समिट रे जोटा कि इंडिया और चाइना दी जन गोटे लार्जर इंटरेस्ट इन्वॉल्व ब्रिक्स समिट रे प्रधानमंत्री जो मेसेज दवाई चाहते प्रधानमंत्री ब्रिक सम्मेलन पूर्व तो चाइना को केते दूर काटू करबा आपन को लागु चाइना ऊपर केते दूर प्रभाव पकाइबो एटा चाइना ऊपर बहुत प्रभाव पकेबो कारण ब्रिक्स रे चाइना रे स्टेक्स बहुत बेसी चाइना चाहे ब्रिक्स सफल हो ब्रिक्स आगु को काम करे एवं आगु को काम तो गोटे कंट्री की बहुत इंपोर्टेंट प्ले करिया पे पड़ो सेटा होची इंडिया तेणु इंडिया को गोटे लेवल परे चाइना एंटागनाइज करिया पे भी चाहिबो नाही तेणु ए जो स्टैंड ता नहीं चंदे नरेंद्र मोदी वर्तमान चाइना बुझे जीवो जे जदी इंडिया को सांगरे नै ब्रिक्स रे काम करिवार अछि ताले एई भली एडवेंचरिज्म एई भली डिस्टर्ब इंडिया को न करिवा ही भलो कारण एगुड़ा खाली डिस्टर्बेंस या द्वारा कोनोसी स्ट्रेटेजिक उद्देश्य भी चाइना रो साधन हुए तेणु लार्जर चाइनीज इंटरेस्ट लार्जर इंडियन इंटरेस्ट लार्जर जो लार्जर ग्लोबल एस्पिरेशंस रही जो मैंने वेस्टर्न कंट्रीज सहित एका संगे छिड़ा होती एगेन्स्ट रे वेस्टर्न कंट्रीज एगेन्स्ट रे ब्रिक्स होची से गोटे फोरम तेणु से फोरम रो इफेक्टिवनेस चाइना इंडिया रो शर्त बोध मानिया बाध्य हवा पड़ो एवं इंडिया भी माने बाध्य हबार किसी ना माने जो स्टेटस को अंटे थिला सेटा को जते शीघ्र रेस्टोर करी पुणी आगु को बढ़िया चेष्टा करा
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मिश्र आपंकर प्रतिक्रिया डॉक्टर विनोद मिश्र वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर मिश्र कहवा कथा प्रधानमंत्री मोदी जो भाव में जाइए एक तो सेना बाहिनी मनोबल वृद्धि करने और द्वितीय कथा चीन उपरे गोटे प्रेशर बिल्ड करने कारण आगक ब्रिक्स सम्मेलन रोचे पूर्व चीन उपर चाप सृष्टि करने प्रधानमंत्री गस्त जो भाव में प्रधानमंत्री सीधा सड़क चीन को संकेत देवाक चाहते जे ए सबू चलिबा नाही ए सबुर समाधान तुरंत कर विस्तारवाद नीति आउ चलिबनी तार जुगर अंत घटी सारी विकासवाद वर्तमान समय आसी तो चीन प्रधानमंत्री ए आह्वान को ग्रहण करिबा एवं यथाशीघ्र विवाद एक अंत घटिब सकारात्मक दिग आड़ को जीव दुई देशर संपर्क बोली आशा करा जाउछि जहाँ कहते डॉक्टर विनोद मिश्र वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ। तो प्रधानमंत्री पहुंची लेहरे भारतीय वायुसेनार जवान मानक संबोधन करते आपको देखाऊलु जे किभली भाव में प्रधानमंत्री मोदी निजे जवान मान सहित कथा होते कर्नल वीरेंद्र बस्तिया अवसरप्राप्त सेना अधिकारी सहित जोड़ी होती फोन लाइन में। कर्नल बस्तिया आपको स्वागत। जो भाव में प्रधानमंत्री मोदी जवान मान पाखे पहुंची से संबोधन कर मनोबल बढ़ाई चीन को सीधा सड़क संकेत देवाक चेष्टा कर प्रधानमंत्री स्ट्राटेजी पछरे कौन रही कारण आपन को लगुच देखो प्रधानमंत्री आज जाइए गोटे डायरेक्ट गोटे मेसेज जाइए धमकी गोटे जाइए जहाँ आम तीनटा जो आम मिलिटरी लेवल रे जो डिस्कशन रे जहाँ डिसीजन नियाई ग्राउंड रे चाइना करूना तेणु आउ देरी करना आउ देरी कहले आम किसी भी करूँ ये गोटे मेसेज देवाक जी पूर्व देखो गत काली आम जानी आम रक्षा मंत्री जावा कि बातिल करदे प्रधानमंत्री गले तमें तार स्टाटस केते बड़ चेंज हो जाए भावନ୍ତୁ रक्षा मंत्री जीवे बोलिकी जो चाइना खबर मिलता से सीरियसली नहीं बर्तमान प्रधानमंत्री जाऊँगी से गोटे बहुत स्ट्रांग मेसेज जाइए आहरी तीन टा आप देखो जो एक्शन नियाई गोटे डिप्लोमेटिक एक्शन देखो हांगकांग जो यूनाइटेड नेशन रे भारत जाकरी हांगकांग रे जो ह्यूमन राइट वायोलेशन चलती से गोटे कंप्लेन करी सारा चाइना एगेन्स्ट डायरेक्टली ना भी गोटे इनक्वारी जो कोविड-19 रिजन गोटे इनक्वारी करवा इंटरनेशनल इनक्वारी करने 123टा ना 130टा देशर लीडरशिप भारत नहीं भारत इनिशिएट कर डायरेक्टली एटा चाइना कहि पारते चाइना से भारी माने विमर्श होती तृतीय है आरआईसी मीटिंग रे जते बड़े पॉलिटिकल लेवल रे आमर तीनटा आरआईसी है रशिया इंडिया चाइना तार जो ट्राइलेटरल समिट होता से भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाइना को कही जो इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर जोटा रेस्पेक्ट देवा दरकार वायोलेट कले टॉलरेट करा बोलिकी आमर विदेश मंत्री सीधा चाइनार विदेश मंत्री को जन ये सब सत्वे जिते बर्तमान देखो जो स्पीड रे बर्तमान आमर आर्मामेंट एंड वेपनरी सब प्रोक्योरमेंट हो गोला बारूद प्रोक्योरमेंट हो जहाँ भी क्रिटिकालिटीज थिला आमर डिप्लॉयमेंट है सब गुड़ाक कंप्लीट हो जाए माने युद्ध पूरा ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस कंप्लीट हो जाए तो प्रधानमंत्री जो गोटे संदेश दे ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस पर देशर सबुठ बड़ मुख्य जी से आसती तमाने भारत बर्तमान गोटे बहुत पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ रू नेगोशिएट करने चाहूँगी चाइना को आखि देखे तुम कर ना तुम शास्ति दिज्व ये बर्तमान सिचुएशन से पड़ा है तेणु आप जापारे से जो थर्ड मीटिंग होता 30 जून रे कोर कमांडर लेवल रे से कहता आम जो विड्रॉल प्रोसेस कि जो डी एस्केलेशन प्रोसेस ताको आम एक्सपेडाइट करिया मतलब बहुत शीघ्र करवा पूर्व जो 22 जून रे होता से कोर कमांडर लेवल से कहता ग्राजुअली आम विड्रॉ करवा ट्रुप्स प्रथम डिसेंड करवा ग्राजुअली विड्रॉ करवा आम वेरीफाई ग्राउंड वेरीफाइबल माने ग्राउंड देखा निज निज स्थिति को सब फेरी गले जो स्थिति रे आगुरी थे एप्रिल पूर्व मिड एप्रिल या मे मास पूर्व जो स्थिति थे से स्थिति फेरी किंतु वो सेटा चाइना करूना चाइना जानी शुणी डिले करुच्ची तेणु ताको एक्सपेक्ट करने गोटे एक्शन नियाई ताकि बर्तमान जो पूरा फुल डिप्लॉयमेंट काउंटर डिप्लॉयमेंट होती अधिक शक्तिशाली फोर्स डिप्लॉय कराई
ये गोटे बहुत बड़ शक्ति प्रदर्शन कराई प्रधानमंत्री जीवा मैंने जवान मान को मोराल स्काई हाई माने स्वर्ग पहुंचला भाया से टाइप मोराल हाई मनोबल बहुत उच्चा है तेणु ये गोटे बहुत भल संदेश। प्रधानमंत्री जो स्ट्राटेजी अपनाई कर्नल बस्तिया एवं जो चाप सृष्टि करने चेष्टा कर गस्त माध्यम चीन उपर यार प्रभाव केते दूर पड़ो आपन को लगुच? बहुत पड़ो। चीन ऑलरेडी देखो प्रधानमंत्री केवल एति करना प्रधानमंत्री आमर जो भल विदेशी नीति बर्तमान अमेरिका जापान ताइवान सब ऑस्ट्रेलिया को आरंभ कर समस्ते बर्तमान चाइना को घेरी जाइछन्ती। अमेरिका तार ऑलरेडी जो 3टा एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर सारानी साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी रे को जापान जानते जापान को जिते बड़े चाइना जिते बड़े आमर संगे एपटे स्टैंड अप करथिला फेसअप करथिला ट्रूप्स मूव करी से जापान को भी थ्रेटन करथिला गोटे प्रकार जापान संगे संगे ताको मिसाइल डिप्लॉय कला तांकर तेणु आउ जापान ये 4-5 दिन तले जापान आउ इंडिया रो नेवी से गोटे एक्सरसाइज कर साउथ चाइना सी पाखे तेणु युवा सब डायरेक्टली गोटे पोस्चरिंग एग्रेसिव पोस्चरिंग चाइना तेणु चाइना निश्चय भयभीत चाइना जानी बर्तमान तार अवस्था सांघातिक कारण से बर्तमान गोटे फसी जाए आप एक्चुअली देखा पड़े चाइना ट्राप हो जाए बर्तमान से गोटे ये अपरच्युनिटी जो होता कोविड-19 अपरच्युनिटी से भाई सारा विश्व को से प्रोब्लेम पकई से तार पूरा फायदा उठेब तार मेडिकल इक्विपमेंट बिक्री कर इकोनॉमिक फायदा उठेब सब कर तार जो थिला जो छोट छोट कंट्री जहाँ पर सब से दबाव टेरिटरी नहीं जहाँ संगे से दबाव थिला तार विस्तारवादी तार जो पॉलिसी से गोटे धमकी देकर किसी ना किसी गोटे ग्राफ कर से गोटे अपरच्युनिटी होता कि माने बुमरांग कला आप जो देखिए बर्तमान से कौन से साउथ चाइना सी बर्तमान अमेरिका थ्रेटन कला इे वियतनाम और जापान भी सेमाने भी अग्रेसिव पोजिशन नेले सेमाने भी जानले अन्य जो कंट्री मान संगे जापान तो आरंभ कर ताइवान ब्रुनेई सब माने प्रत्येक छोट छोट कंट्री मलेशिया ये प्रकृष्ट समय थिला चीन उपर चाप प्रयोग करबा बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल बस्तिया आपणकर प्रतिक्रिया पाई। तो ठीक समय प्रधानमंत्री ठीक स्ट्राटेजी नहीं जहा कि चीन को मुंडा नुआइबा पाई बाध्य करिबा केवल जे चीन शांति पाई आगेब ता नुहे चीन जो भाव में चापग्रस्त अच्छी गोटे प्रकार प्रधानमंत्री गस्त पर भयभीत अवस्था को आसी पारे एवं भारत आगरे जो भाव में तार जो कार्यकलाप चलाई सरेंडर करने बाध्य होबो बोली प्रतिक्रिया रखुले कर्नल बस्तिया कहवा कथा जे विश्वव्यापी वर्तमान चीन घेरी ही जाइए स्थित में भारत ताकू पुणी थे दृढ़तार सहित घेरिया उद्यम कर प्रधानमंत्री यार आरंभ कर गस्तरू। लयन गस्तर प्रधानमंत्री जाइछन्ति संपर्क में सूचना देउछन्ति आम प्रतिनिधि अरुण। बात बहुत जोर शोर से कही जाती है कि आप बातचीत तो करते रहिए लेकिन तैयारी भी रखिए, क्योंकि दुश्मन अगर ये पता उसको चल जाएगा कि आप तैयारी में कमजोर हैं तो फिर आपको वो तवज्जो कतई नहीं देगा, वो जो उसको देना चाहिए उस गंभीरता से आपकी बातों को लेगा नहीं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। जिस सांप के पास विष होता है ना, जो कुछ करने में सक्षम होता है, जो आपको डसने में सक्षम होता है ना, उसी से डरते हैं लोग। वो जो पानी वाले सांप होते हैं जिनमें विष नहीं होती ना, उससे कोई नहीं डरता, उसको लोग हाथ से पकड़ लेते हैं, गले में लपेट लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी देश की मैं बात करूं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, यूएस करिए, यूएस की बात करिए, आप ब्रिटेन की बात करिए, फ्रांस, जर्मनी, चीन, पाकिस्तान, किसी की बात कर लीजिए, अगर आपकी सैन्य ताकत मजबूत नहीं है, अगर आपकी जीडीपी मजबूत नहीं है, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, तो आपकी विश्व राजनीति में कोई जगह नहीं है। आपकी सेना मजबूत होनी चाहिए, आपका नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, आपके खजाने में पैसा होना चाहिए। तो अगर हम बातचीत चीन के साथ कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि हमारी तैयारियां हम छोड़ देंगे, क्योंकि चीन चालबाज है, धोखेबाज है। 62 में भी लग नहीं रहा था कि चीन इस तरह से हमला करेगा, लेकिन तब हम पंचशील के सिद्धांत पर चलते थे, तब हम कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हम उनको अपना भाई समझते थे, उन्होंने पीठ में हमारे छुरा घोंप दिया। उस अनुभव को देखते हुए हम कतई ये बर्दाश्त और स्वीकार नहीं कर सकते कि हम तैयारी न करें। हमें मुस्तैद रहना है, तैनात रहना है, चौकस रहना है, चौकन्ना रहना है चीन की चालबाजी से, और साथ साथ अगर बातचीत से मामला हल हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता।
तो शत्रु को देखेबार अच्छी पड़ोसी को देखेबार अच्छी आम दुर्बल ना हूँ आम प्रस्तुत अच्छु तुम्हें जदि पादे आगाइबा आम 10 पादे आगे पारू आम सेना भी किसी कम नुहे विश्व में अद्वितीय हो भारतीय सेना एक कथा कही प्रधानमंत्री चीन को सीधा सड़क संदेश देवाक चाहते तमें जदि सैन्य ठूल कर तमें जदि शक्ति प्रदर्शन करवा आम किसी कम ना हूँ आम पछरे ना हूँ आमर सेना तुमको इटार जवाब पथर देवाई प्रस्तुत अच्छा एक कथा निजर वक्तव्य माध्यम जन देवाक चाहते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।